सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में मेडल और 20 रुपया इनाम देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है तत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 धातु और अधातु। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं? धातु। कौन तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं? अधातु। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कौन धातु ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है? सिल्वर तथा तांबा। कौन धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? क्या सर? कौन धातु ऊष्मा के कुचालक होती है? लेड मरकरी। ठीक है, रुक जाइए, चलिए जल्दी जल्दी सर पूछे। बिजली किस पदार्थ पर परत चढ़ी होती है? पीवीसी। प्रायः बिजली सभी के तार पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? पीवीसी। चलिए अगला प्रायः क्वेश्चन सभी अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस और गैस। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। कौन धातु हथेली पर रखने पर गल जाती है? गैलियम सीजियम। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? ब्रोमीन Br। कौन अधातु चमकीला होता है? आयोडीन। हीरा तथा ग्रेफाइट किस धातु का प्रूफ है? कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट किस अधातु के अप्रूप हैं? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम तथा पोटेशियम। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम। बर्तन बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? एल्युमिनियम। किसी बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। किस अधातु को अब पानी में डुबाकर रखा जाता है? क्या उत्तर होगा ये? किस बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अधातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनते हैं? क्षारक। अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल। Al2O3 तथा ZNO किस प्रकार का ऑक्साइड है? किस प्रकार का? एनोडीकरण। Al2O3 तथा ZNO किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोना चांदी। रुक जाइए। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोना तथा चांदी। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। अगला क्वेश्चन कीजिए। धातु और जल अभिक्रिया करके कौन गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोडियम तथा पोटेशियम। कौन धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम। कौन धातु में भाप के साथ अभिक्रिया करती है? Al तथा Fe। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। किस धातु का चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है? मैग्नीशियम। धातुएं किसी तनु अम्ल से चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है? मैग्नीशियम। अधातुएं किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लॉन प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता? क्या सर? कौन अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता? नाइट्रोजन। कहती? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रिक। हाँ, नाइट्रिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए। कौन अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है? नाइट्रिक अम्ल। एक वाणिज्यिक अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण होता है? HCl तथा HNO3। में HCl तथा HNO3 किस अनुपात में होते हैं? 3:1। कौन रसायन परमाणु के 72 कक्षा में पूर्ण होता है? उत्कृष्ट गैस तथा निष्क्रिय गैस। उत्कृष्ट गैसों के नाम? हीलियम, निकेल, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। धानायन तथा ऋणायन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक के आयनों के बीच कौन बल होता है? स्थिर विद्युत संयोजक बल।
आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। आयनिक यौगिक किसमें अघुलनशील होते हैं? कार्बनिक यौगिक में। आयनिक यौगिकों के लाइन तथा क्वथनांक होते हैं? उच्च। लाभप्रद खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क या अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गेंग। अयस्कों से अशुद्धियाँ को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सांद्रण। कौन धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना प्लस प्लेटिनम। समुद्री जल में कौन लवण पाया जाता है? बताइए। लवण प्लस NaCl2 MgC मतलब NaCl MgCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। कौन धातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारा। बक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लवण। क्या? हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा। अगला क्वेश्चन कीजिए। पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं? बताइए आप। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया कहते हैं? जल्दी बोलिए। भर्जन। ठीक, रुक जाइए। को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं? निस्तापन। थर्मिट अभिक्रिया में किस धातु का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम। पटरी तथा मशीनी पुर्जों के जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? हार्डमित अभिक्रिया। ऋण अवशेषित इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। धन अवशेषित इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। विद्युत अपघटन में धातु किस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है? कैथोड। विद्युत अपघटन में गैस किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? एनोड। के दौरान इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है? एनोड पर। धातुओं को परिष्करण की सबसे प्रचलित विधि क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान शुद्ध धातु को किस रूप में लिया जाता है? कैथोड। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अशुद्ध धातु को किस रूप में मिलाया जाता है? एनोड। एनोड के नीचे निक्षेपित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एनोड पंख। चांदी की वस्तुएं किस कारण काली हो जाती है? सिल्वर सल्फाइड। तांबे की वस्तुएं किस कारण हरे रंग की हो जाती है? कॉपर कार्बोनेट। लोहे की वस्तुएं किस कारण भूरे रंग की हो जाती है? फेरस ऑक्साइड। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? वायु प्लस जल। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। नहीं, फिर से। लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनोकरण। यसद लेपन गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इस्पात। तांबा और जिंक के मिश्र धातु क्या कहते हैं? पीतल। तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा। अगला क्वेश्चन कीजिए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। ड्यूरोलुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम। सोल्डर का गलनांक होता है? अत्यंत कम। सोल्डर का प्रयोग कहाँ पर होता है? वेल्डिंग में। दो या दो से अधिक धातु को समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। सोने की शुद्धता को किस इकाई में मापा जाता है? कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट के सोने का उपयोग होता है? 22 कैरेट। किसी धातु के साथ पारा का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम। धातु प्लस ऑक्सीजन। धातु ऑक्साइड। धातु प्लस जल। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस जल। धातु हाइड्रोक्साइड। धातु प्लस तनु अम्ल। धातु प्लस तनु अम्ल बराबर क्या होगा? ऑक्साइड तथा तनु अम्ल। गलत। धातु प्लस तनु अम्ल। लवण प्लस तनु अम्ल। लवण प्लस हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कीजिए। शुष्कन कर्मक के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है? अम्लगम। गलत। शुष्कन कर्मक के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। वायुमंडल में N2 गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 78%। वायुमंडल में O2 गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 21%। वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.03%। हाँ, रुक जाइए जी।